Welcome students in my YouTube channels. In previous video we described about the pattern of biodiversity in which we discussed about the latitudinal gradients. What is the reason for the greater biodiversity in tropics? Species area relationship we also discussed in previous video. Okay. Today we discuss a very important topic which are asked in the your examinations, that is the loss of biodiversity. तो आज का टॉपिक क्या है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वाई वी स्टडी दिस टॉपिक? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यू नो अबाउट देम. All living things means all living organism that is directly and indirectly depend on plants. Okay. Biological wealth of earth is declining rapidly and human activities are the major reason for it. जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, धन जो था, जैसे संपदा, भू संपदा जिसको बोलते हो, वन संपदा जिसको बोला जाता है, विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट, दिस द रैपिडली डिक्लाइन. फॉरेस्ट का जो एरिया है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी कारण. दैट इज the colonization of tropical Pacific islands by human and lead to extinction of more than 2000 native bird species. Near about 2000 native species जो पर्टिकुलर, जैसे पैसिफिक आइसलैंड का दिया है, ह्यूमन बींग जब से वहाँ रहना चालू, कॉलोनाइज फॉर्मेशन करना चालू किए, रहना स्टार्ट किए, तो नियर अबाउट 2000 नेटिव बर्ड दैट इज द एक्सटिंक्ट. यू नो अबाउट द व्हाट इज द एक्सटिंक्ट? Extinct means those organisms that is present in ancient time but that time is not living on the earth surface. Okay. The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, was founded in 1948. Okay, this is the consider. IUCN, that is given the loss of biodiversities. IUCN means the Red List 2004 enlist the extinction of 784 species including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in the last 500 years. IUCN रिकॉर्ड के अनुसार जो रेड लिस्ट डाटा होता है, रेड मीन्स जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, ब्लू और रेड लिस्ट होता है. ब्लू मीन्स इंडेंजर कैटेगरी में जो स्पीसीज है, रेड लिस्ट मतलब जो एक्सटिंक्ट हो गए. तो इन जो रेड लिस्ट डाटा में जो बुक में इंक्लूड किया गया है कि नियर अबाउट 500 ईयर्स जो भी पास्ट हुए हैं उसमें नियर अबाउट 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट. सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी एक्सटिंक्ट हुए हैं 19th सेंचुरी में जिसको बोलते हो, डोडो मॉरिशस, क्यूबा अफ्रीका, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ रसिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जावन एंड कैस्पियन. इस एरिया से ये अभी रिसेंट में स्पीसीज आपके एक्सटिंक्ट हुए हैं 19th सेंचुरी में जिसको कहते हैं डोडो, मॉरिशस कंट्री में. ठीक है, डोडो क्या है? एक बर्ड है जिसको ह्यूमन बींग्स अपने फूड के रूप में यूज़ कर लिए, उसको यूज़ कर गए. ठीक है, ये मतलब एक्सटिंक्ट हो गए. क्यूबा दैट इज अनदर स्पीसीज अफ्रीका रीजन में था. थाईलाइसिन ऑस्ट्रेलिया रीजन में था. स्टीलर काउस, सी काउस विच आर प्रेजेंट इन रसिया एंड 3 सब स्पीसीज टाइगर की जो थी जो प्रेजेंट थे, बाली, जावन एंड कैस्पियन, दे आर एक्सटिंक्ट. ओके. अबाउट 27 species have disappeared in the last 20 years in the world, with more than
15,500 species of endangered. Okay, about 27 species have disappeared in the last 20 year in the world. पूरे वर्ल्ड की बात करें जो लास्ट 20 ईयर बीता है उसमें 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गए, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, with more than 50,500 species of endangered. इतने स्पीसीज endangered कैटेगरी में आ गए हैं. Presently 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm face extinct threat, with amphibian appearing more vulnerable to extinction. ठीक है, नियर आउट जो भी बताया आपको कि 12% ऑफ टोटल बर्ड स्पीसीज का 12%, टोटल मैमल स्पीसीज का 23% और टोटल एम्फीबियन स्पीसीज का 32%, और जिम्नोस्पर्म जो स्पीसीज है उसका नियर आउट 31% स्पीसीज जो है वल्नरेबल या इंडेंजर कैटेगरी में प्रेजेंट है, विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ चुके हैं. द रेड लिस्ट ऑफ 2012 contain 132 plants and animal species of India. इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी रेड लिस्ट में नियर आउट 2012 में 132 plants and animal species of India, that is also red list, means that is the extinct. Some of the endangered species of एशियाटिक लायन, जो इसमें इंडेंजर कैटेगरी में इंडिया के है वो एशियाटिक लायन है, बंगाल टाइगर, लायन टेल्ड मकैयू, नीलगिरी लांगूर, गंगास रिवर डॉल्फिन एट्सेट्रा. ये जो स्पीसीज है वह इंडेंजर्ड स्पीसीज है मीन्स नियर अबाउट एक्सटिंक्ट के कैटेगरी के नियर अबाउट आ चुके हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देम there is a different species which are extinct on the earth surface and you know about them. जितने स्पीसीज अर्थ या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है दैट इज इंटरेक्ट टू ईच अदर्स. यदि फूड वेब पढ़े हो तो आपको याद होगा दैट इज इंटरेक्ट टू ईच अदर्स. यदि कोई स्पीसीज आपका इसमें एक्सटिंक्ट होता है दैट इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द इन्वायरमेंट और दैट इज अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं. ओके Currently, the Earth is heading towards the sixth extinction, which is somewhat different from the previous episode. The difference is in the rates. The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than इन प्री ह्यूमन टाइम्स. जो प्री ह्यूमन टाइम्स में एक्सटिंक्ट हो रहे थे स्पीसीज जो 100 था अब नियर अबाउट 1000 टाइम फास्टर हो गया है. ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स. जो फास्टर रेट से लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हो रहे हैं. दैट इज क्लियर. इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन गोज ऑन 50% ऑफ द स्पीसीज माइट बी वेप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 ईयर. यदि इसी वेग से एक्सटिंक्ट होता रहे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो 50% जो स्पीसीज वर्ल्ड की वह नेक्स्ट 100 ईयर आते आते वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे. तो व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसका अफेक्ट क्या पड़ता है. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मे लीड टू फर्स्ट वन डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. जो प्लांट प्रोडक्शन जिसके थ्रू हमको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन कर रहे थे, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स विच आर यूज डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. दैट इज क्लियर. सेकेंड, लोअर रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस टू इन्वायरमेंट पर्टुर्बेशन सच एज ड्रॉट. अब प्लांट यदि ज़्यादा ज़्यादा आपका खत्म होता जाए तो ड्रॉट कंडीशन आ जाएगा. यू नो अबाउट देम व्हाई दैट इज द बिकम द अर्थ इज ड्रॉट या इन्वायरमेंट ड्रॉट कब होता है, जहाँ पर
प्लांट नहीं है। प्लांट क्या करते हैं वो, दैट इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, रेनफॉल में हेल्प करते हैं, जिससे ड्रॉट नहीं होता है। यदि उस एरिया में प्लांट बहुत ज़्यादा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर ड्रॉट कंडीशन आ जाएगा। मतलब यदि स्पीसीज लॉस हो रही है तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ड्रॉट में। थर्ड वन, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल एट्सेट्रा। इसके कारण डिफरेंट वेरिएबिलिटी इकोसिस्टम में शो करेगा, जैसे प्लांट प्रोडक्टिव रिड्यूस करेगा, वाटर यूज़ आप तो यूज़ कर रहे हो बट मैक्सिमम वाटर आपका शॉर्टी हो जाएगा, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, पेस्ट जो यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड में, एंड different type of pathogen which are present in the environments that is caused different type of disease, ये increase होते जाएंगे। that is clear? so what is the causes of loss of biodiversity? क्या रीजन है क्यों ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है? human activities have accelerated the rate of extinction of species from the earth। अर्थ से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द ओनली वन रीजन, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, द फोर मेजर कॉज आल्सो कॉल्ड द एविल क्वार्टेट, देयर इज फोर मेजर कॉजेस वी डिस्कस हियर, दिस इज नोन एज द एविल क्वार्टेट, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो फर्स्ट है इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर एडिशनल लैंड एवरी ईयर। यू नो अबाउट देम, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे अर्बनाइजेशन एरिया बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है, इससे लैंड एवरी डे क्या हो रही है, डिक्रीज या कम होती जा रही है। इट कैन कम थ्रू डिस्ट्रक्शन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट थ्रू फिलिंग वेटलैंड, प्लोगिंग ग्रासलैंड, कटिंग डाउन ट्रीज, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लियरिंग सम एरियाज ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, कुछ एरिया फॉरेस्ट को कट करके उसमें वेजिटेशन यूज़ किया जा रहा है, प्लॉगिंग किया जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ हैबिटेट रिजल्ट इन द एनहिलेशंस ऑफ प्लांट माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड फोर्सिंग आउट एनिमल्स विच इन एलियन लैंड्स डाई आउट आफ्टर सम टाइम्स। और जो वहाँ स्पीसीज प्रेजेंट थे, ठीक है, यदि उस एरिया से फॉरेस्ट या ट्री कट कर गए तो वहाँ जो स्पीसीज है दैट इज आल्सो एक्सटिंक्ट, क्योंकि वो मूवमेंट तो क्या ट्रांसफर तो हो नहीं पाएंगे। ओके, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट लैंड सराउंडेड बाय क्रॉप लैंड, ऑर्चर्ड प्लांटेशंस, अर्बन एरियाज रिजल्ट इन डिसरप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स interactions among species, destruction of species in the cleared regions। ओके, यदि नियर अबाउट ह्यूमन बींग्स हैं, क्रॉप लैंड्स हैं, तो उसके कारण भी फॉरेस्ट को अफेक्ट होता है। एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज are badly affected। Migrating animals would go astray and get killed। यदि वहाँ से बर्ड माइग्रेट करते हैं, ठीक है, तो उसको किल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से यदि फॉरेस्ट कट कर दिया गया तो कहाँ गांव के साइड चले जाएंगे, आपके शहर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर उसको मार दिया जाता है। दैट इज क्लियर। Second one is the over exploitations। Human are always dependent on the nature for food। ह्यूमन बींग्स सारा एन एनिमल की बात करें, सभी डिपेंडेंट है किस पर, नेचर के जो फूड जो प्रोवाइड करता है।
एंड शेल्टर, और उसके द्वारा जो शेल्टर प्रोवाइड किया उसके थ्रू वो अपने को प्रोटेक्ट करता है. बट व्हेन ह्यूमन नीड टर्न इनटू ग्रीड, इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यदि ह्यूमन बींग्स लालची हो जाए तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वो नेचुरल जो रिसोर्स है उसको एकत्र करना चाहता है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना चालू करता है. मैनी स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. नियर अबाउट maximum species extinct in last 500 years due to the over exploitation. For example, steller sea cow, passenger pigeon, etc. Presently many marine fishes are over harvested, which is threatening the extinction of some commercially important species. Okay, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ये स्पीसीज खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट वन, एक्जोटिक और एलियन स्पीसीज इन्वेशन. बाहरी फॉरेन स्पीसीज आ जाए जिसके कारण दूसरा जो स्पीसीज है उससे उसको अफेक्ट होता है. इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज और एक्जोटिक स्पीसीज आल्सो कॉजेज द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. वो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ा देता है. When alien species are introduced, some of them turn invasive and causes declining or extinction of indigenous species. ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ठीक है, दिस द लार्ज अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट. तो जो वहाँ इंडिजिनस स्पीसीज है उसको एक्सटिंक्ट ये कर देता है जो एक्जोटिक स्पीसीज है. फॉर एग्जांपल नाइल पर्च. ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है नाइल पर्च के बारे में. तो नाइल पर्च अ लार्ज प्रीडेटर फिश व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका eventually lead to the extinction of ecologically unique assemblies of more than 200 species of cichlids fish in the lake. ठीक है, नील पर्च स्पीसीज को विक्टोरिया लेक विक्टोरिया जो ईस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है उसमें डाला गया, जिसके कारण 200 स्पीसीज ऑफ फिश, सीचलिड फिश जो है वो अफेक्टेड हो गए हैं. Some well-known invasive weed species like Parthenium, you know what the Parthenium जो ग्रास होती है, everywhere you see in the fields, वाइट कलर के जो छोटे छोटे फ्लावरिंग के साथ प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं. लैंटाना कैमराना, दैट इज आल्सो यू सी डिफरेंट कलर के आपका ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग होती है, बट दैट इज द ऑन द सरफेस देयर इज द स्पाइनी आर प्रेजेंट. पूरे इसके ब्रांचेस पर स्टीम पर पूरा बिल्कुल स्पाइनी होते हैं, कांटे होते हैं. एंड वाटर हायसिंथ आइकॉर्निया जो स्पीसीज है, दिस इज आल्सो ए वीड है, इन्वेसिव वीड्स हैं. हैड कॉज इमेंस इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोज थ्रेट टू आवर नेटिव स्पीसीज. इन्वायरमेंटल को डैमेज करता, अफेक्ट करता है, एज वेल एज दैट इज आल्सो अफेक्ट द नेटिव स्पीसीज. जो यहाँ की नेटिव स्पीसीज है उसको भी ये एक्सटिंक्ट कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहे हैं. द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश. ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपिनस, दिस द साइंटिफिक नेम, illegally for aquaculture purpose is poisoning a threat to the indigenous catfish of Indian river. ठीक है, अफ्रीकन से लाया गया कैटफिश इंडियन जो एक्वाकल्चर कर रहे हैं उसमें उसको डाला गया, लेकिन ये क्या करता है, जो इंडियन कैटफिश है उसको किल कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, मतलब उसको ख़त्म कर दे रहे हैं. सो दिस इज द एक्जोटिक स्पीसीज दैट इज आल्सो कॉज द extinction या losses of the biodiversity, या that is the losses of species. Next one is the co-extinction. When a species become extinct, जब एक species become extinct हो जाता है, extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. एक species यदि extinct हो जाता है उस पर जो depend है
that is also become extinct. For example, if a species of fish become extinct, all the parasites unique or specific to that fish also face extinction. जैसे कोई फिश यदि किसी पॉन्ड से एक्सटिंक्ट हो गया और उसके सरफेस पर जो पैरासाइट्स थे वो भी उसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. Similarly, in case of co-evolved plant pollinators mutualisms, extinction of one species invariably leads to the extinction of the other. ठीक है, ये यदि एक्सटिंक्ट होता है दूसरे को भी एक्सटिंक्ट होना पड़ता है उसके साथ. दैट इज क्लियर. ये तो फोर्थ मेजर थे. उसके अलावा है डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशंस. दे आर टू टाइप, नेचुरल एंड मैन मेड. जो डिस्टर्बेंस है दो तरह के होता है डिग्रेडेशन. नेचुरल डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन आर कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस जंगल फायर. जंगल में आग लगाना जैसे सुनते हैं. ठीक है. ट्री फॉल, पेस्ट इन्फेस्टेशंस, डिफोलिएशन बाय इंसेक्ट और लोकस्ट अटैक. दिस द नेचुरली which are affect the species. Man-made disturbance and degradation are more severe. लेकिन ह्यूमन बींग के जो क्या होता है वो मोर सीवियर है. दे इंक्लूड फिलिंग ऑफ ट्रीज, यूज ऑफ फायर फॉर द क्लियरिंग, कलेक्शन ऑफ litter and over exploitation for the economically important product. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं जिससे वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है. दैट इज क्लियर. दो ह्यूमन बींग्स जो है वो ज़्यादा सीवियर है देन द नेचुरल डिस्टर्बेंसेस. नेक्स्ट वन इज द पोल्यूशन. एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड हैज पोल्यूटेड बोथ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बॉडीज. यू नो अबाउट देम. जो एक्सेसिव यूज़ किया जाता है पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर फील्ड में जो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है, यू नो अबाउट दिस द नॉन बायोडिग्रेडेबल. और ड्यूरिंग द रेनी सीजन they are flow with the water. ठीक है, they goes into the river or pond and that is affect there is the water pollutions. और the ground surface पे है that is also affect the microorganisms which are responsible for the formation of humus. जो degrade करते हैं उसको एक kill कर देते हैं. Many sensitive species have disappeared. There is the tendency of pesticide biomagnification which result in higher concentration with the rise in trophic level. ठीक है. और इसका एक एग्जांपल है पेस्टिसाइड्स का बायोमैग्निफिकेशन. व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन? क्या होता है? दिस द इंक्रीज द टॉक्सिक कंसंट्रेशन इन अ इकोसिस्टम्स और इन अ ट्रॉफिक लेवल. इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ toxic substance in a ecosystem या in a trophic level is known as the biomagnifications. It has resulted in drastic decline of population of the fish eating birds. और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. दिस द अफेक्ट द फिश ईटिंग बर्ड. जो फिश उस पॉल्यूटेड पॉन्ड में प्रेजेंट है उसको जो बर्ड्स ईट करती है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड. फॉल्कन जो स्पीसीज है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड. ओके. रन ऑफ फ्रॉम द फर्टिलाइजर रिच फील्ड्स कॉजेज द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज. यदि ड्यूरिंग द रेनी सीजन फर्टिलाइजर मतलब फील्ड के साथ मिट्टी के साथ वो फ्लो करके फर्टिलाइजर भी फ्लो करके चला आता है तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई पॉन्ड में. सच फेनोमेनन इज कॉल्ड द यूट्रोफिकेशंस. उसको हम यूट्रिफिकेशन बोलते हैं. मीन्स द हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट दैट इज प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज. सीवेज एंड अदर ऑर्गेनिक रिजल्टेंट रिमेन्स आल्सो रिजल्ट इन द यूट्रिफिकेशन. सीवेज जो होता है और अदर जो रिमेन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉज द यूट्रिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज द इंटेंसिव एग्रीकल्चर. स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इज एट द कॉस्ट ऑफ वेटलैंड, grassland and forest. Destruction of habitat result in the extinction of species. जितना कट करेंगे उतना स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता जाएगा. Intensive agriculture is also based on a few highly yielding varieties.
As a result, there is the reduction in the genetic diversities. That is clear. Last point of forestry, there is the tendency to grow economically important trees in poor stands. For example, salt, teak, it drives away or annihilates other species found in the forest. The pure strand are liable to be the attacked by insect and pathogens. Okay, so that is forestry, that is also affect the losses of biodiversities. That is clear. There is one point which are left in previous class. Again, we discuss here. That is the, you see there is the loss of biodiversity. That is formation of construction of road, या that is formation of agriculture field in the forest. तो इस एरिया में जो ट्री रहेंगे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. दैट इज क्लियर. दिस इज द फॉरेस्ट फायर, नेचुरली जो होता है या मैन मेड के थ्रू जो किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर क्लियरिंग फील्ड के लिए किया जाता है. ओके. Next one is the importance of species diversity to the ecosystem. Ecologists believe that communities with more species tend to be more stable than those with less species. ठीक है, इकोलॉजिस्ट पे बिलीव करते हैं कि कम्युनिटी जहाँ मोर स्पीसीज प्रेजेंट है वहाँ मोर स्टेबल रहेंगे और जहाँ कम है वहाँ पर कम स्पीसीज या लेस स्टेबिलिटी होती है स्पीसीज की. A stable community shows following characteristics. Stable communities के लिए कुछ करेक्टर है. जैसे फर्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट शो टू मच ऑफ वेरिएशन इन द ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी. उसके प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन ईयर टू ईयर नहीं आता. ओके. सेकेंड, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंस और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, मैन मेड और नेचुरल. ठीक है, ये रेजिस्टेंस रहता है चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन बींग्स डिस्टर्बेंस करने के बाद भी. एंड थर्ड वन, इज मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेशन बाय द एलियन स्पीसीज. और एक्जोटिक स्पीसीज भी इसमें प्रेजेंट हो जाए तो भी उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता. दैट इज क्लियर. दे डिवाइड बाय, दिस इज डिस्क्राइब बाय इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज बाय द डेविड टिलमैन. डेविड टिलमैन थ्रू हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम experiment using outdoor plots providing some concrete evidence of link between species richness and stable communities. According to the David Tillman, more species diverse communities show almost constant productivity in total biomass and also contributes to higher productivity. ठीक है, तो this is described by the David Tillman about the importance of species diversity to the ecosystem. There is another species, rivet pauper hypothesis. ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम आता है क्वेश्चन ये. Rich biodiversity is not only important for the ecosystem health but is also essential for the survival of humans on the earth. ह्यूमन बींग सर्वाइवल के लिए भी ये ज़रूरी है रिच बायोडाइवर्सिटी. Since all species on earth are interlinked through various type of relationship and a loss of few species can have destabilizing effect. ठीक है, तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को दैट इज गिवन बाय द पॉल इनरिच. Stanford ecologists explain the importance of diversity by an analogy of rivet पॉपर हाइपोथेसिस. ठीक है, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया इंपॉर्टेंस के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इकोसिस्टम इज लाइक एन एरोप्लेन. ऑल इट्स पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट. रिवेट मीन्स स्पीसीज. इन्होंने बताया कि जो पूरा, यदि एक इकोसिस्टम को हम एरोप्लेन की तरह माने और ऑल इट्स पार्ट, जो उसके पार्ट जो जॉइंट है टुगेदर विद दैट इज थाउजेंड ऑफ स्पीसीज के साथ वो जॉइंट है. Each every passenger traveling in it start popping a rivet to take home. उसमें से यदि एक एक पैसेंजर सभी
एक एक स्पीसीज को अपने घर ले जाना चालू करे तो क्या होगा, टेक होम कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, इसके कारण जो स्पीसीज है वो बिकम एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इट मे नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी, इससे फ्लाइट भी सेफ्टी नहीं रह पाएगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम्स मीन्स इससे आपका इकोसिस्टम भी पूर्ण रूप से फंक्शन नहीं कर पाएगा। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, यदि बहुत ज़्यादा यदि रिमूव कर दिया जाए, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जो प्लेन है मतलब पूरा इकोसिस्टम ही क्या हो गया, डैमेज हो, क्योंकि मैक्सिमम उसके स्पीसीज एक्सप्लॉइट करके या एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, जिससे बना हुआ था प्लेन, और उसमें से मैक्सिमम स्पीसीज हम निकाल लिए। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो या प्लेन है वो क्या हो गया, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। प्लेन का स्ट्रक्चर ही डिस्टर्बेंस हो गया क्योंकि उसमें मैक्सिमम स्पीसीज को एक्सटेंड कर लिया गया। ओके, मोर ओवर विच रिवेट इज रिमूव्ड इज आल्सो क्रूशियल, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग, जैसे विंग में जो प्रेजेंट रहे होंगे विंग से उसको ले लिए, की स्पीसीज टू ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, जो ड्राइव करने में सहायता करता है, इज मोर सीरियस थ्रेट दैन लॉस ऑफ रिवेट ऑन सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन, जो सीट पर थे या विंडो के साथ प्रेजेंट थे वो कम अफेक्टेड है, लेकिन उसका प्लेन का जो विंग से ही है उसमें जो स्पीसीज हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब प्लेन विदाउट विंग है दे कैन नॉट सर्वाइव, दैट इज क्लियर। सो दिस इज गिवन द रिवेट प्रॉपर hypothesis for the importance of biodiversity, that is clear। Okay, thank you for watching the videos. If you like them, subscribe my channel. Thanks.